मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें जनता जनार्दन कह रही है मेयर के चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए मैं लड़ने आ रहा हूँ। जनरली लोग ऐसे कहते हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो 5 साल में काम किया वह जनता जनार्दन के सामने में है। हमने एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाया जो मैक्सिमम आदमी को दिया। हमने कहा आप देखिए, इसमें भी कहीं गलती हो कुछ हो तो हमें बताएं, हम उसको भी ठीक करेंगे। और हम ये भी मन बनाया है कि पिछले 5 साल के दरमियान जो काम हमसे अधूरा रह गया, अगले 5 साल के सत्र में उस काम को पूरा करेंगे। इसलिए हमने मन बनाया कि एक बार फिर से हम नगर निगम का चुनाव जो डायरेक्ट हो रहा है मेयर के लिए, मैं लड़ूंगा। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। अभी मैं निवर्तमान मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह के पास हूँ। उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बेगूसराय नगर निगम में 5 साल में क्या काम किए, बेगूसराय नगर निगम में क्या बदलाव किए, क्या क्या चीज़ किए, आज जानते हैं इन्हीं से, इनकी ज़ुबानी, इनकी कहानी। नमस्कार सर, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत, खास करके बेगूसराय फ्रंट लाइन चैनल जो समाज कल्याण के हित में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सभी कर्मचारी पदाधिकारी को। आज आपने प्रश्न किया कि 5 साल में आपने क्या किया नहीं किया, तो मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं कि नगर निगम में जो भी पदाधिकारी यानी कि पार्षद, डिप्टी मेयर या मेयर चुन कर गए, चुनने से पहले उन्होंने एक कागज़ पर दस्तखत किया, एक डिक्लेरेशन पर, कि मैं किसी ढंग का लाभ का काम नहीं करूंगा नगर निगम में, और जनता की सेवा के लिए हम बिना किसी लाभ लिए हुए काम करने का संकल्प लेता हूं। और इसीलिए नगर निगम का चुनाव मैं पार्षद बन के या मेयर बन के या डिप्टी मेयर बन के यहाँ समाज सेवा कल्याण में आ रहा हूँ। देखा गया, ये केवल बेगूसराय नगर निगम की बात नहीं है, समूचे बिहार में यह देखा गया कि नगर निगम में अनियमितता का भरमार पड़ा हुआ है। और वहाँ जो भी सरकार का पैसा खर्च होता है वो सही माने में लाभुक को उसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। जब हम नगर निगम में पदभार ग्रहण किए, हमने देखा कि वहाँ की स्थिति बिल्कुल खराब है। लगता नहीं था कि वो कोई ऑफिस है, कोई कागज पत्तर नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई नियम कानून नहीं। हमने शुरुआती दौर में ये सारी चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया। टेंडर में अनियमितता, उसको हमने सही किया। बाकी चीज़ खरीद फरोख्त में अनियमितता, उस पर हमने कंट्रोल किया। और उसका एग्जाम्पल ये है कि हमारे आने से पहले का जो कालखंड रहा 5 साल का, उसमें बहुत सारे अनियमितता हुए, जिस पर एफआईआर हुआ, जिस पर इंक्वायरी हुआ। और जब हमारे खंड काल में कोई अनियमितता नहीं हुआ, जो आज 6 साल होने जा रहा है, एक भी अनियमितता का उजागर नहीं हुआ और न हम होने दिए। अभी जो बिहार सरकार का फैसला आया है, जो नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होगा, इस फैसले से आप क्या कहते हैं? इस फैसले से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि यह फैसला आप कार्य रूप में आ रहा है, कानून के रूप में परिणत हो रहा है। चूँकि
इस फैसला में इसलिए खुशी हो रही है कि हमने 2018 में ही 2018-19 में हम जब मेयर बिहार के जितने भी मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उसका एक काउंसिल है और उसका मैं चीफ पेट्रोन हुआ करता था। बतौर चीफ पेट्रोन हमने ये अपने मेयर और डिप्टी मेयर काउंसिल ऑफ बिहार में यह प्रपोजल दिया था और उसमें हमने डिसाइड किया था कि अन्य राज्य के भांति अगर यहाँ भी मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो तो यह सोना में सुगंध होगा। यह हमारे जो प्रेजेंट सरकार है और आदरणीय नीतीश जी का, उनके पिछले दौर की यह बात है। उस समय भी हमारे नीतीश जी की सरकार थी। चूँकि इलेक्शन अभी होना था, तो अब जब इलेक्शन हो रहा है तो यह जो डिसीजन है, यह जो प्रपोजल है, ये कार्य रूप में ये आ रहा है और अभी तक इसका सदन से ये इसकी मंजूरी नहीं हुई है। जिस दिन विधान सभा का और विधान सभा का जिस दिन बैठक होगा, जिस दिन मंत्रिपरिषद का बैठक होगा, उस दिन इस पर मोहर लग जाएगा और यह फिर कानून के रूप में परिणत होगा। और आने वाले समय जो मार्च हो, अप्रैल हो या फरवरी हो, उसमें जब भी चुनाव समूचे बिहार होगा तो उसमें मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता जनार्दन के द्वारा होगा। ये कानून बन जाने से क्या खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी संभावनाएं खत्म होगी? बिल्कुल। ये हमेशा जब भी कोई बीमारी होता है तो उसका दवाई किया जाता है, फिर कभी न कभी कोई दूसरा बीमारी होता है, फिर उसका दवाई किया जाएगा। तो यह बीमारी को ख़त्म करने के लिए साथ ही काम में जो डिले होता था, डिसीजन में डिले होता था, वो अब नहीं होगा। जो भी मेयर में आएंगे वो ज़्यादा पावरफुल होंगे और उनका डिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित कार्रवाई करने में वो सफल होंगे और निश्चित तौर पर कोई भी नगर निगम हो, चाहे बेगूसराय हो, बिहार का कोई नगर निगम हो, उसमें त्वरित कार्रवाई होगी और ज़्यादा विकास होगा, जिसमें करप्शन का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। आप फिर दोबारा मेयर की चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें जनता जनार्दन कह रही है मेयर के चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए मैं लड़ने आ रहा हूँ। जनरली लोग ऐसे कहते हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो 5 साल में काम किया वह जनता जनार्दन के सामने में है। हमने एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाया जो मैक्सिमम आदमी को दिया। हमने कहा आप देखिए, इसमें भी कहीं गलती हो, कुछ हो तो हमें बताएं, हम उसको भी ठीक करेंगे। और हम ये भी मन बनाया है कि पिछले 5 साल के दरमियान जो काम हमसे अधूरा रह गया, अगले 5 साल के सत्र में उस काम को पूरा करेंगे। इसलिए हमने मन बनाया कि एक बार फिर से हम नगर निगम का चुनाव जो डायरेक्ट हो रहा है मेयर के लिए, मैं लड़ूंगा। आप जनता के बीच वोट मांगने अपने काम के दम पर जाएंगे या और किसी चीज़ को लेकर? देखिए, जनता जनार्दन, खास करके बेगूसराय नगर निगम के जनता जनार्दन को मैं प्रणाम भी करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ और उनका आशीर्वाद के लिए भी हम आग्रह करता हूँ कि वो एक बार और आशीर्वाद दें। और निश्चित तौर पर हम उनके बीच, उनके सामने, उनके समक्ष हमने जो भी काम किया है विकास का, हम उस काम को लेके जाएंगे। वैसे काम, हमारे काम से घर घर अवगत हैं और निश्चित तौर पर वो ऐसे मेयर को चुनेंगे कि जो उनके सुख दुख और नगर के विकास में जो सक्षम हो, जो हमेशा सोच रखे कि नगर का विकास कैसे होगा, वैसे मेयर को निश्चित तौर पर वो चुनेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि निश्चित अगर हम उनके पैमाने पर ठीक बैठते हैं तो हमें चुनेंगे, अगर मैं ठीक नहीं बैठता हूँ
तो हो सकता है हमें भी नहीं चुने, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी 5 साल में हमने काम किया, करप्शन का एक बूंद नहीं हुआ। विकास की बात है तो विकास तो ये प्रोसेस एक है कि हमेशा वो विकास होते रहता है और वो कभी विकास रुकेगा नहीं। आज एक काम हुआ, कल सामने दूसरा काम आएगा, तो विकास निर्बाध गति से चलते रहता है। और जब तक नगर निगम रहेगा, मानव समाज रहेंगे, विकास होता रहेगा। कुछ चाहे जितना भी करें, कुछ काम और बचा रहेगा। और अभी भी है कि नगर निगम में जो भी काम हुआ, आपको मैं बता दूं कि लगभग 600 योजनाओं का हमने शिलान्यास किया, उसको पूर्ण भी किया। और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हमारे सामने भी पड़े हुए हैं, नगर निगम में भी पड़ा हुआ है, जिसको अगले सत्र में जो भी आएंगे, या मैं आऊँ या कोई हो, तो उसको मैं पूरा करूँगा। और निश्चित तौर पर चूँकि विकास की बात कभी ख़त्म नहीं हो सकती है और लोग करते ही रहेंगे विकास, ये निर्बाध गति से चलेगा। आज एक काम हुआ, कल दूसरा काम होगा। शहर को स्वच्छता, सुंदरता बनाए रखने में बेगूसराय नगर निगम के लिए आपने क्या काम किया? देखिए, गांधी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। बेगूसराय नगर निगम समूचे बिहार में 1800 शौचालय का निर्माण करवाया। यह एक माइलस्टोन है। इससे ज़्यादा केवल कहीं एक ही जगह हुआ, तो वह पटना, जो पटना बहुत बड़ा है, जिसमें बेगूसराय ऐसे नगर निगम 5-8 नगर निगम जुट जाएंगे, इतना बड़ा पटना है। तो और बाकी जितने नगर निगम है या नगर निकाय है, सबसे ज़्यादा काम बेगूसराय में हुआ स्वच्छता के नाम पर। खास करके जो गांधी जी का सपना था, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प था, हम उसके तहत लगभग 1800 शौचालय का निर्माण कराया। इतना ही नहीं, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4600 लाभुकों का नाम का सिलेक्शन किया और उसमें लगभग 2 से 2.5 हज़ार लाभुकों का वर्क ऑर्डर मिल गया है। कुछ ने काम बना भी लिया है, कुछ को पूर्ण हो गया है, और बाकी जो बचा हुआ है कि लगभग 2022 तक इस योजना को पूरा करना है। और उसके बाद जो बचेंगे उनका भी प्रपोजल भेजा जाएगा कि जिनको नहीं मिला है घर, उनको भी मिलेगा। अब रही बात कि सौंदर्यता के लिए हमने बहुत प्रयास किया कि बेगूसराय में एक ऐसा पार्क हो कि लोग देखें। तो हमने जगह चिन्हित किया नौलखा मंदिर, जहाँ 6 बीघा ज़मीन हमें लोकल मैनेजमेंट से मिला भी, लेकिन उसका एनओसी हमको मिलना था पटना से, जो पटना वाले नहीं दे सके, तो हमें नहीं मिल सका। जबकि उसके लिए हमने 7 लाख का योजना बनाया था कि हम पार्क का करेंगे। तो न्यास बोर्ड ने आवास का ये एनओसी नहीं दिया, न्यास बोर्ड से एनओसी नहीं मिला पार्क के लिए। हमने प्रयासरत रहे, लेकिन इस बार जब माननीय गिरिराज जी आए, मैंने उनसे भी अपनी व्यथा को बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चिट्ठी दीजिए और मैं भी बात करूंगा, दूंगा। चूँकि अब वहाँ के जो चेयरमैन थे वो भी बदल गए। अब मेरा पहला काम होगा, अगर मैं जीत कर आया तो सबसे पहले हम उसी पार्क के लिए फिर से एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे और निश्चित तौर पर हमको मिलेगा। और एक पार्क ऐसा होगा जो लोग देखेंगे और उनके लिए दर्शनीय भी होगा और उनके उपयोग के लिए भी होगा। पार्क की चर्चा हुई तो विश्वनाथ नगर स्थित दिनेश्वरी पार्क बाल उद्यान है, जो जर्जर स्थिति में है। दिनेश्वरी उद्यान के पास 8 कट्ठा के करीब ज़मीन है। उस पार्क का आपके रीजन में निर्माण नहीं हो सका। उस पार्क में क्या अड़चन है सर? आप अड़चन की बात हमसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपको भी पता है उस पार्क में अड़चन है।
मैं खुद गया, कितने बार कोशिश किया, लेकिन वो पार्क तो जब भी वो कॉलोनी बस रहा था वो नक्शा में पार्क दिखाया गया, और जब मैं पार्क बनाने के लिए गया नगर निगम से तो उस पर ऑब्जेक्शन आया कि भाई ये पार्क के लिए हम नहीं दिया है, ये हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है। जो लैंडलॉर्ड थे जिनके जमीन पार्क के लिए आपने पहल किया? बहुत ज़्यादा पहल किया, और वहाँ से हमने कहा कि एनओसी किसी तरह दिलवाइए। हमने एक मीटिंग भी किया था, हमारे पुराने गुरुदेव प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी, उनको भी लगाए, लेकिन वो एनओसी नहीं दिलवा सके, इसलिए पार्क का निर्माण नहीं हो सका। आप 5 साल बेगूसराय नगर निगम मेयर रहे हैं, तो आपको कोई मलाल है जो 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया, उसका कोई मलाल है? नहीं, काम तो ऐसे बहुत हुआ और बहुत सारे काम बचे हुए हैं, और जितने काम बचे हुए हैं उसके लिए तो हमें मलाल है। जैसे हमने पानी का पूर्ण रूप से प्रबंध नहीं कर सके, जिसके चलते हमें गाली भी मिला। हालांकि पानी पर कंट्रोल विश्व में किन्हीं को नहीं है, ये आपदा है। विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पानी रूपी आपदा पर कंट्रोल कर सकें। और हर जगह, अभी 4 रोज़ पहले आप दिल्ली में देखिए नाव चल रहा था, उत्तराखंड में देखिए क्या हाल है, तो ये चलता रहेगा। फिर भी आप पटना में भी देखे या नहीं देखे, आपको जानकारी होगा कि पटना में महीनों दिन नाव चलता रहा। तो लेकिन हमने प्रयास किया है कि इसको कैसे किया जाए, तो हमने एक योजना बनाया, और योजना चूँकि सरकार का है कि जैसे स्वेरेज सिस्टम, जो हमारे घर से पानी निकलता है शौचालय से और बाथरूम से, ये दोनों पानी स्वेरेज सिस्टम के तहत पाइप में जाके और ट्रीटमेंट होके पीने लायक बनाया जाएगा, और वो खेत में जाएगा या किसी फैक्ट्री में जाएगा। दूसरा पानी आता है बारिश से, जिसको हम लोग कहते हैं थंडर वाटर, तो उससे पानी आता है। तो वो पानी का भी प्रबंध हो रहा है। उसके लिए यहाँ से एक प्रपोजल गया है नगर निगम से, जिसमें हमने बहुत पहल किया है कि स्टॉर्म वाटर जो है, जो थंडर वाटर, स्टॉर्म वाटर, उसके लिए कुछ प्रबंध होना चाहिए। उसके लिए हमने पूरा डीपीआर बनाया है 331 करोड़ का, और वह डीपीआर हम अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा पिछले महीना बुडको में भेजे हैं, और बुडको उसको जांच पड़ताल कर रहा है। उसके बाद वो मंत्रालय में जाएगा, और हम बराबर उसके पीछे लगे हुए हैं। अगर वो हो गया तो 331 करोड़ का वो योजना है। उससे ये होगा कि हमारे 7 निश्चय के तहत जल नल जो हुआ, और उसमें जितना हमने गली नली बनाया, उस गली नली में जितने भी नाला बने हैं, जिसका ना इनलेट है ना आउटलेट है, लेकिन ये स्टॉर्म वाटर का जब नाला आ जाएगा, एक बहुत चौड़ा नाला, और वो नाला सीधे गंडक के तरफ, उत्तर तरफ हम भेजेंगे शहर से, और उसमें वो सारे नाला को कनेक्शन कर देंगे, और जगह जगह जो है पंप हाउस बनेगा, और पंप हाउस से पानी को खींच के आगे बढ़ाते जाएंगे, और पानी को ट्रीट करके हम गंडक में भेजने का काम करेंगे। उससे क्या होगा कि जो बारिश के पानी है वो भी निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं, और जो शौचालय का पानी है या बाथरूम का पानी है वो भी एसटीपी में, ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। तो पानी का समस्या का समाधान होगा, और निश्चित तौर पर, और इसीलिए हम दोबारा आना चाहते हैं कि कम से कम जिसके लिए लोगों ने हमें बहुत गाली दिया पानी के लिए, तो पानी के लिए जब गाली दिया तो पानी के लिए मुझे वाहवाही भी मिलना चाहिए, चूँकि पानी को इज्जत भी कहा गया है, पानी को चमक भी कहा गया है। और जब ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा तो पानी रूपी इज्जत भी हमें मिलेगा, पानी रूपी चमक भी हमें मिलेगा, और लोग हमें आशीर्वाद भी देंगे। बेगूसराय औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। क्या बेगूसराय नगर निगम को मॉडल
के रूप में बनाया जाए, मॉडल शहर का दर्जा दिया जाए, इस पर आपने क्या काम किया? देखिए, किसी भी शहर का मूलभूत सुविधा जो सामने रहता है वो रहता है रोड, लाइट और नाला का प्रबंध और साफ सफाई। हमने प्रयास किया कि मैक्सिमम रोड, गली कुच्ची सबको बनावें। नाला का सफाई का प्रबंध हमेशा से करते रहे। हमने प्रयास किया कि हमारे सफाई कर्मी हैं वो ठीक ढंग से साफ सफाई हर वार्ड में करते रहें और ख़ास करके रोशनी का प्रबंध। आप सुने होंगे कि हमारे कालखंड से पहले रोशनी पर कितना घोटाला हुआ, बहुत सारा एफआईआर हुआ, लेकिन हमारे समय में इस ढंग की कोई बात नहीं हुई। और रोशनी का प्रबंध आप देखिए, आप जिस रास्ते में जाइए आपको लगेगा कि कोई बड़ा शहर से हम जा रहे हैं, चाहे देहात के रास्ता में आप जाइए, आप अगर बांध पड़ जाते हैं तो उसमें देखिए कि रोशनी का झकाझक किस ढंग से है, और जिसमें नगर निगम डायरेक्ट एक पैसा भी खर्चा नहीं किया अपने हाथ से और कोई करप्शन नहीं हुआ। तो शहर को सौंदर्यता के लिए लाइट तो बहुत ज़रूरी है। एक और मैं बता दूं कि हमारे मन में है कि हम जब आवें तो शहर के लिए और कुछ किया जाए। उसी संदर्भ में हमने कोशिश किया है कि इंक्रोचमेंट कैसे हटाया जाए। ये एक बहुत बड़ा कोर है किसी भी शहर के लिए। ये इंक्रोचमेंट की बात बेगूसराय की नहीं है, बल्कि इंक्रोचमेंट की बात समूचे बिहार की है। आप पटना भी जाते हैं तो आप देखते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि ज़्यादातर इंक्रोचमेंट आप देखेंगे कि रोड पर जितने छोटे छोटे वेंडर हैं वो ठेला लगा के, छोटा सा स्टॉल खोल के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और साथ साथ रोड को इंक्रोच भी कर रहे हैं, जिससे आवागमन में बड़ी असुविधा होती है। आप नगर निगम क्षेत्र के जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इंक्रोचमेंट का हमने प्लानिंग किया है कि गरीब आदमी जो अपना रोजी रोटी चलाता है, वहाँ कुछ सामान बेच के, कुछ फल बेच के, सब्जी बेच के अगर एक रोज़ में हम हटा देते हैं तो उसका फिर परिवार भूखा रह जाएगा। हम उसके लिए एक वेंडर जोन पहले भी एक आध बनाए हैं, अभी और वेंडर जोन का हो रहा है कि नगर निगम में इतना गैरमंजरुआ ज़मीन है कि वेंडर जोन वहाँ इंक्रोचमेंट हटा के वेंडर जोन बनाएंगे और वहीं सब्जी वाले बैठेंगे या जिस ढंग का दुकान करने वाले हैं वो वहाँ जाएंगे, रोड पर इंक्रोच नहीं करेंगे। और बेगूसराय को सजाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर इंक्रोचमेंट नहीं रहे, बेगूसराय ढंग से लोग करें, उसके लिए सहयोग भी चाहिए हमको नगर निगम के सभी आदमी से। जब तक वो सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये इंक्रोचमेंट का समस्या या जाम का समस्या, जैसे नाला में लोग कचरा फेंक देते हैं, उनको नहीं फेंकना है। जब हमारा आदमी जाता है डोर टू डोर, जब नगर निगम का आदमी जाता है कलेक्शन करने, तो उस समय देना चाहिए। तो ये सहयोग चाहिए हमको। अगर ये सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो इससे थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए आग्रह है कि वो सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय के निवर्तमान मेयर उपेंद्र बाबू ने बखूबी ढंग से, विस्तृत ढंग से इन्होंने नगर निगम पर चर्चा किया, अपने 5 साल के कार्यों को गिनाया। जो काम बच गया है, अधूरा है, उसे अगले सत्र में पूरा करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।